गोरी कौवी को लहंगा लेने का बहुत शौक था। कई दिन पैसा जमा करने के बाद गोरी कौवी पैसे लेकर बड़ा मार्केट जाती है। रास्ते में जाते जाते वो सबको बताती है। चिड़िया चिड़िया सुनो, आज मैं लहंगे लेने जा रही हूँ। शाम को देखने आ जाना, मैं पहनकर दिखाऊंगी तुम्हें। गोरी, गुलाबी रंग में लेना, काले रंग पर गुलाबी रंग बहुत अच्छा लगेगा। गोरी कौवी आगे जाती है। हरियाली हरियाली तोटी, रुको रुको, मेरी बात तो सुनो। गोरी, मैं दाना लेने जा रही हूँ, जल्दी बताओ क्या बात है। मैं कपड़ा मार्केट जा रही हूँ, आज मैं अपने लिए गुलाबी रंग का लहंगा लेने जा रही हूँ। गुलाबी? नहीं नहीं गोरी कौवी, तू तो काली है और तुझ पर हरा रंग बहुत जचेगा। मेरी मानो तो गुलाबी लहंगा लेने की बजाय हरे रंग का लहंगा लेना और चोली लाल रंग की। गोरी आगे बढ़ती है और जाती जाती सबको बताती है। फिर वो कपड़ा मार्केट पहुंच जाती है। भाई साहब, ये ले पैसे और मुझे वो सामने वाला लहंगा दे दे। वो लहंगा तो पूरा 500 का है। 300 में कौन देगा तुम्हें लहंगा? चाचा जी, 300 में दे दो ना, हम जैसा गरीब भी तो होते हैं। ना जी ना, पूरे 500 ही लूंगा। 500 में ही दूंगा, दफा हो जाओ यहाँ से। अपना लहंगा अपने पास ही रखो। गोरी कौवी दूसरी दुकान पर जाती है, मगर वहाँ भी बात नहीं बनती। उड़ते उड़ते गोरी कौवी लिंदू बाजार चली जाती है और वहाँ उसे एक लहंगा पसंद आ जाती है। भाई जी, वो सामने वाला लहंगा कितने का है? वो लहंगा 300 का है। बात बन जाती है। इतने ही पैसे तो गोरी कौवी के पास थे। गोरी कौवी वो लहंगा 300 रुपये में लिंदू बाजार से ले लेती है। वो बहुत खुशी खुशी घर में आती है। उसका पति कालू कौवा घर से बाहर था। गोरी जब वो लहंगा खोलकर देखता है तो उसमें एक बड़ा सुराख था। हाय मेरी किस्मत, सच ही कहते हैं, लिंदू बाजार से ली हुई चीजें बेकार ही होती है। अब मैं क्या करूं? फिर गोरी कौवी वो लहंगा लेकर कबूतरी के पास जाती है। कबूतरी, मेरे नए लहंगा को चूहा काट लिया है, इससे रफू कर दे। ये लहंगा तो मैंने पिछले दिन लिंदू बाजार में देखा था। हाँ हाँ, उधर से ही लिया है मैंने, आप जल्दी से रफू कर दे। फिर गोरी कौवी लहंगा को रिफू करके घर वापस आती है। वो लहंगा पहनती है, मगर वो लहंगा इतना बड़ा था कि गोरी उस लहंगे में पूरे छुप जाती है। कालू जी, कैसी लग रही हूँ मैं? चुड़ैल जैसे कोई चुड़ैल हो। जल गए ना आप कालू जी। ये लहंगा तुम्हारे लिए बड़ा है, जाओ अपने साइज का लो। लिंदू बाजार से लिया है, लिंदू बाजार में साइज और फिटिंग नहीं देखा जाती, जैसे भी है मुझे तो बहुत पसंद है। इससे तुम्हारे साइज का करवा लो, नहीं तो पूरे घर का सामान बिखर जाएगा। दूसरे दिन गोरी चिड़िया के पास जाती है। चिड़िया चिड़िया, जल्दी से मेरे घर में आ जाओ, मैं तुम्हें अपना लहंगा पहनकर दिखाऊंगी। ठीक है गोरी, मैं रात को आऊंगी। फिर
फिर गोरी हरियाली तोती और सुंदरी के पास जाती है। हरियाली और सुंदरी, रात को मेरे घर जरूर आना, मैं अपने लिए नया लहंगा लेकर आई हूँ, मैं तुम्हें वो पहन कर दिखाऊंगी। गौरी, किस रंग का लहंगा लिया है? खुद आकर देख लेना, वो सुंदर है। कालू को इतना पसंद आ रहा था कि मुझे ही कहने लगा कि मैं बाहर भी लहंगा पहनकर आऊं, मगर मैंने कहा मेरा सुंदर सा लहंगा खराब हो जाएगा। फिर रात हो जाती है। चिड़िया, सुंदरी और हरियाली तोती सब पहुंच जाती है। गौरी, अब आ भी जाओ, हम कब से तुम्हारी इंतजार कर रहे हैं। थोड़ी देर बाद गोरी कौवी अपना लहंगा पहनकर बाहर आती है। गौरी, गौरी, ये लहंगा तो किसी बड़े पक्षी का है, ये तो पीछे तक नीचे जमीन पर गिरा हुआ है, ये तुम पर जरा भी नहीं जच रहा। जरूर तुमने लिंदु बाजार से लिया होगा। नहीं नहीं, मेरी लहंगा तो बहुत महंगा है। देखो देखो, मैं यहाँ ऊपर खड़ी होकर दिखाती हूँ। फिर गोरी कौवी कुर्सी के ऊपर खड़ी होती है। थोड़ा और ऊपर खड़ी होगी तो फिर नीचे तक नजर आएगा। गोरी कौवी खिड़की के पास जाती है। गोरी को पता ही नहीं चलता उसका लहंगा जलते हुए दिए में आग लग जाता है। आग, आग, गोरी, लहंगे पर आग लग गया है। बचाओ, बचाओ, मुझे बचाओ। बहुत मुश्किल से चिड़िया, कौवा और बाकी सब मिलकर गोरी के लहंगे के आग को बुझाते हैं। लहंगा तो बहुत अच्छा था, मगर थोड़ा लंबा था। अब आधा जल गया है, अब पहन कर दिखाओ। फिर वो सब हंसने लग जाते हैं।